एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। फिलहाल हम भी बहुत बढ़िया, आप सबकी दुआ से। सो गाइस, मेरे प्यारे से ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए, और प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। ब्लॉग पसंद आता है तो जरूर बताया करो, और प्लीज हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट हमें देते रहना। सो गाइस, मेरे प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत तो मेरे सुबह से होती है, और मैं पूजा पाठ यानी कि कर चुकी हूँ। फिलहाल पूजा पाठ हो गई है, ठाकुर जी की भी और पूजा मंदिर में भी। लेकिन मैं बाहर मंदिर में अभी तक नहीं गई हूँ। मंदिर में जाऊंगी, आप सबको पता है, जब मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि लंच बनाना है जाके, और लंच में बना रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि लौकी रखी है और उसके सोच रही हूँ कि कोफ्ते बना दूँ। अगर 6 साढ़े 6 बजे से पहले पहले मैंने सब्जी बना दी तो बन जाएगी, नहीं तो लेट हो जाएंगी। तो चलते हैं, फटाफट से किचन में लगते हैं और बच्चों के लिए वो बनाते हैं, फिर बच्चों को रेडी करेंगे, स्कूल में जाएंगे छोड़ने के लिए। बस यही चलता रहता है हमारे पूरा दिन ब्लॉग में। और मेरा तो इतना काम होता है गाइस, इतना काम हो रहा है कि बहुत ज्यादा है। और मैं इस काम में इतनी बिजी होने लगी कि अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इतनी वक्त इतनी जल्दी उठने के बाद भी मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम बाकी पड़े रहते हैं, जो कि मैं सोचती हूँ कि आज करूंगी कल करूंगी, तो ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं कुछ, तो उनके लिए भी देखना पड़ता है। जब कोई आ जाता है तो अपने से ज्यादा केयर करनी पड़ती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो गाइस, इसलिए थोड़ा मैं बिजी हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप सब भी प्लीज सपोर्ट करते रहना, और ब्लॉग को अच्छे से देखना। मजा मतलब कितना आता है, आपको इंटरेस्ट आता है नहीं हमारे ब्लॉग में, ये सब भी आप मतलब कमेंट कर सकते हैं प्यारी प्यारी सी। तो चलते हैं गाइस, नहीं तो लेट हो जाएंगे बिना बात के ही। पहले सब्जी को काट पीट लेते हैं अच्छे से, और फिर उसको बनाते हैं। बच्चे हमारे लोग ही नहीं खाते हैं गाइस, ये समस्या है। मैं क्या करूं, अब देखती हूँ। अगर मैं कोफ्ते से बना दूंगी तो बच्चे खा लेंगे, वरना नहीं खाएंगे। लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है बच्चों को। ये है बस मेरे साथ में पंगा। सुबह सुबह बनाने में दिमाग खराब होता है कि क्या बनाए लंच में, क्या नहीं बनाए। बच्चों की पसंद का बन जाता है तो बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, वरना नहीं खा पाते हैं, ये होता है। ठीक है गाइस, चलिए हमारे साथ। गाइस, मैं कोफ्ते नहीं बना रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि कोफ्ते में ना बहुत टाइम लगता है। जब तक मैं छीलती वगैरह उसको और सारी चीज उसकी अच्छे से तैयार करती, तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता गाइस, और फिर मैं भी लेट और बच्चे भी लेट हो जाते। इसलिए मैंने दाल भी बहुत ही जल्दी से, और मैं बना रही हूँ मिक्सर दाल। और इसको मैं बनाऊंगी, और शाम को बनाऊंगी मैं कोफ्ते। गाइस, शाम के लिए मैं रेडी रहूंगी कोफ्ते के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की भाग दौड़ नहीं रहती है, सभी घर पे रहते हैं, तो आराम से खाना बन जाता है। फिलहाल तो दाल बना रही हूँ। दाल मैंने अच्छे से भिगो कर रखती है, पानी मैंने चढ़ा कर रख दिया है कुकर में, और जब तक मेरी दाल बनेगी तब तक मैं पराठे बनाकर रेडी कर देती हूँ। दाल में भी टाइम लगता है, गलती भी है, और फिर तड़का वगैरह भी लगाना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी से दाल को कुकर में चढ़ा देती हूँ, और एक हाथ में बना देती हूँ पराठे। तो गाइस, आप सब बने रहना। गाइस, मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, यानी कि पराठे बच्चों के लिए। फटाफट से जब तक दाल बनेगी मैं पराठे बनाकर अच्छे से रेडी कर दूँगी। उसके बाद में बच्चों को भी रेडी करना है, फिर दाल भी फ्राई करनी है गाइस। आज मैं वैसे भी लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि मैं कोफ्ते बनाऊँगी, लेकिन कोफ्ते नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम नहीं था गाइस। काटने पीटने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर बनाने में भी टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि अच्छे से नहीं बनाए तो बच्चों को फिर स्वाद कैसा आएगा। तो यहाँ पर मेरे फट दने से बन गए थे, और उसके बाद बट मैंने हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से भून लिया है, और सब इसको अच्छे से लाल होने तक फ्राई करेंगे, फिर इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी दाल भी एकदम अच्छी बनकर रेडी हो चुकी है, और खाने में भी लाजवाब और देखने में भी लाजवाब। तो यहाँ पर दाल बन गई हो, लाला को उठाते हैं। तो मैंने उनके लिए भी यहाँ पर थाली में अच्छे से मेल ली है, और अब उनको शुरुआत करते हैं भोग लगाने की। बट मेरे लाला जी भी बैठे हैं, और मैं इनको भोग लगा देती हूँ जल्दी से, फिर बच्चों को रेडी करूँगी। उसके बाद में सारे काम अपने आप ही होने लग जाते हैं। मैं पहले लाला जी को ही भोग लगाती हूँ, जैसे सबसे पहले खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लाला जी को भोग लगा के फिर हम सेवन करते हैं। मेरे लाला जी का भोग यहाँ पर हो गया था। मुझे अपने लाला जी बहुत क्यूट क्यूट लग रहे हैं। बट उसके बाद बच्चों को रेडी कर कर हम निकल चलते हैं स्कूल के लिए। मेरे दोनों बच्चे आगे आगे, इनकी मौसी इनके सामने जा रही है, पीछे मैं हूँ। बच्चे पहुँच जाते हैं स्कूल के अंदर, और मैं झटपट चल देती हूँ अपने रूम पर। बच्चे भी आराम से स्कूल पहुँच गए थे, बट मैं रूम पर आकर फिर अच्छे से मंदिर में आई, और
फिर यहाँ पर देखिए आप कितनी भीड़ में, अंदर शिवालय में भी नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि सभी को पूजा करने का होता है टाइम, और उनको हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम फिर कैसे करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, फिर बाद में ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली ही जाती हूँ, अकेली ही बनाती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर हम लोग भी यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं और आप सब भी दर्शन कीजिए। बट उसके बाद मंदिर से आने के बाद मैंने कपड़ों की धोने की मशीन लगा दी थी, कपड़े हमारे अच्छे से धुलकर रेडी हो जाएंगे। और देखिए हमारा रूम कितना सुंदर दिख रहा है, क्लीन क्लीन हो चुका है, सारे को अच्छे से झाड़ू पोछा, बेड शीट वगैरह सब हमने अच्छे से लगा दी है। और मेरे लाला जी यहाँ पर अच्छे से बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, देखते रहते हैं कि हम लोग क्या क्या कार्य करते रहते हैं। इनकी ही मेहर है, सब कुछ इनके ही द्वारा अनुभव हो सकता है। तो गाइस चलते हैं, अब कपड़ों को भी सुखा देते हैं। हमारे अच्छे से धोकर हो गए रेडी। के हाथ मैंने यहाँ पर दोपहर के लिए भोजन भी तैयार कर दिया है। दाल मैंने सुबह बना दी थी, चावल बना दिए हैं, बच्चे आके खा लेंगे। तब तक मैं चलती हूँ बाहर घूमने के लिए। सो गाइस अभी अभी आई हूँ फ्री होकर और काम मेरा सारा हो गया है। चावल मैंने बना के रख दिए हैं बच्चों के लिए, दोपहर में आएंगे बच्चे तो खाना खाएंगे। और कपड़े भी धो दिए, अच्छे से सूख गए हैं, ड्राई करके शाम तक सूख जाएंगे। फिलहाल तो गाइस फ्री हो गई हूँ, अच्छे से सारा काम हो गया है। बस ये है कि हमारा अच्छे से टाइम पर काम निमट जाता है। और अब चलते हैं बाहर घूमने के लिए, थोड़ा बहुत देख के आते हैं कैसा है माहौल, और धूप देखते हैं कैसी हो रही है। और गाइस आप सब बने रहना, चलिए हमारे साथ। सो गाइस बहुत गर्मी हो रही है। सो गाइस बाहर आई हूँ तो फिलहाल तो धूप बहुत ज्यादा हो रखी है गाइस, बहुत ज्यादा धूप है, तेज निकली हुई है धूप। छोटी वाली गिरीशा आने वाली है स्कूल से, उसकी टाइम हो गया है छुट्टी का। हमारे बच्चों का भी टाइम नहीं हुआ, 1:30 होएगा। फिलहाल ये है कि थोड़ी देर काम करके रेस्ट करने को मिल जाता है, जब तक छुट्टी होती है बच्चों के लाने का टाइम होता है तो रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। और आज तो गजब हो गया गाइस, बहुत ज्यादा धूप है। देखिए धूप है ना, बहुत तेज हो रखी है। सभी जा रहे आ रहे अपना काम तो कर ही रहे हैं, घर भी। मौसम तो साफ है लेकिन धूप हो रखी है गाइस, बड़ी तेज धूप है। तो फिलहाल तो टाइम नहीं हुआ बच्चों का, तो इस वजह से थोड़ा टाइम मिल जाता है। देखो जल्दी उठने के फायदे कितने होते हैं। ये होता है सुबह सारे काम फिनिश हो जाते हैं, टाइम से हो जाते हैं। अपने घर के एक्स्ट्रा काम भी हम लोग कर सकते हैं, हमारे एक्स्ट्रा काम जो होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं। और मैं सुबह से लगी पड़ी रहती हूँ गाइस, मैं 1 मिनट भी नहीं आराम करती हूँ, बीच में कभी कभार हो जाता है। नहीं तो जब से मेरी छोटे वाली बहन है वो बीमार हो रही है, मेरी फिरकी बनी हुई की है, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। बच्चे को छोड़ के आना, झाड़ू पोछा करना, फिर सबके लिए दो दो तीन तीन बार नाश्ता बनाना, खाना बनाना, ये सब मैं बहुत हैंडल, और इसलिए मैं जल्दी उठकर ये सारा काम कर लेती हूँ गाइस। तो थकान तो होती है, लेकिन थकान के साथ साथ मैं सोचती हूँ मेरा थोड़ा वेट भी कम हो जाए। और मेरा वेट कम नहीं हो रहा है गाइस, मैं मोटी होती जा रही हूँ बहुत ज्यादा। और मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, सुबह को एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ। लगता है मुझे कमेटी सेंटर में जाना पड़ेगा योगा के लिए अब। अब वो ही अपनाना पड़ेगा। एक तो दवाई खा लेती हूँ ना, तो उससे है ना शरीर में, दवाई खाते रहते हैं ना तो होता रहता है वेट। इस वजह से अगर दवाई नहीं खानी है तो वेट हमारा सही रहता है। दवाई भी खुलाती है, कोई कैसी दवाई निकल जाती है। तो गाइस इस वजह से अब मैं मोटी होती जा रही हूँ। अब देखती हूँ मैं कैसे अपने आप को ढीला करूँ, क्योंकि मेरे से भी फिट नहीं हो रहा है। जैसे काम करते हैं ना तो थकान जल्दी हो जाती है, अगर शरीर थोड़ा मजबूत मतलब नॉर्मल टाइप में रहता है ना मोटापे से, तो भाग भाग के काम करते रहो, उसमें दिक्कत नहीं आती है, काम करने में भी मजा आता है और शरीर एकदम फुर्ती जैसा रहता है। और गाइस बच्चों को अब लेने जाऊंगी स्कूल में, फिर आके खाना बना तो मैंने दिया है, खाना खिला के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे बच्चे। और उसके बाद फिर 4 बजे मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं हमेशा, और फिर 6 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे शाम की तैयारी चल जाती है खाना वाना बनाने की। बस यही पूरा दिन यही रहता है हमारा तो घर गृहस्थी में। सो गाइस ब्लॉग पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज ब्लॉग में इतना ही,
तो कल मिलेंगे नई सुबह, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। और महादेव जी की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे गाइस। प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। इसी तरह से बने रहना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सबको दिल से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।